नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी के संबोधन के बाद में सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए की गई स्थगित। नो मैंस लैंड एरिया पर सड़क निर्माण के विवाद का नहीं हो सका निपटारा। यूपी के रायबरेली में सड़क दुर्घटना में महिला की हुई दर्दनाक मौत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शनिवार को यूपी विधानसभा में मानसून सत्र शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सबसे पहले पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह कुंवर बहादुर सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद में सदन में सपा ने खराब कानून व्यवस्था पर शोर शराबा कर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष में हंगामे के बाद भी सदन को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की सारी आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम सबको बखूबी से निभा भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग हर गांव में बैंकिंग को मजबूत बना सकते हैं। बैंक में भी भीड़ नहीं लगेगी। सदन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में स्वच्छता के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड यूपी को मिले हैं। मैं इसके लिए नगर विकास विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में चर्चा का सामना नहीं करना चाहता, षड्यंत्र करना चाहता है। सभी विधायक ने 20 साल में जो काम नहीं हुआ है वो किया है। अब और तीव्र गति से विकास यूपी में किया जाएगा। योगी ने कहा कि विपक्ष में जैसे तख्ती लटकाई हुई है, सदन में आज अपराधियों की मेरठ में टांगे कई तख्ती के याद दिलाती है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। भारत नेपाल सीमा पर महीनों से चल रहे सड़क विवाद का निपटारा करने के लिए दोनों देशों के उच्च अधिकारियों ने खजूरिया चेक पोस्ट पर बैठक की। भारत इंडो नेपाल पाक पर नो मैंस लैंड एरिया पर स्थित 37 नंबर पिलर संख्या पर बीते महीनों से नेपाल सरकार द्वारा पक्की सड़क निर्माण चल रहा था, जिसको उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए रुकवाया गया था, जिसको लेकर 2 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आज पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश यादव, उप जिलाधिकारी पूरनपुर चंद्रभान सिंह, 49वीं वाहिनी एसएसबी कार्यवाहक कमांडेंट पीलीभीत रमन सिंह, 39वीं वाहिनी कमांडेंट मुन्ना सिंह शारदपुरा, एसएसबी चौकी इंस्पेक्टर विकसित यादव व नेपाल देश के जिलाधिकारी कंचनपुर के नूर हरीफ फतेहा, कंचनपुर पुलिस अधीक्षक मुकुंद मनासी, एपीएफ वीरेंद्र सिंह एरा, दोनों देशों के जवानों के बीच में खजूरिया चेकपोस्ट 108 पर संयुक्त बैठक हुई, जिसमें पीलीभीत कमांडेंट रमन सिंह ने भारत के नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य को गलत ठहराया, जिसमें नेपाल के सीडीओ ने बताया कि नेपाल देश की जनता भारत के नक्शे को गलत ठहरा रही है। सीमा विवाद नेपाल संसद भवन में चल रहा है। जब तक नेपाल सरकार सीमा विवाद को निपटा नहीं लेती, तब तक पिलर संख्या 48 नो मैंस लैंड एरिया पर कार्य नहीं किया जाएगा। जब नेपाल सरकार का आदेश होगा, तब सीमा पर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा विवादित एक यह है कि ये जानकारी नेपाल सरकार को भी है। दोनों देशों में जमीनी सर्वे के बाद ही भारत नेपाल सीमा पर विवाद का निपटारा किया जा सकता है। तो वहीं संभल में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रसव के दौरान आई महिला से रुपए ठगकर अस्पताल से भगा दिया गया। तो वहीं संभल में झोला छाप की लापरवाही के चलते नवजात की मौत के बाद में महिला किसी और अस्पताल में गई, वहां पे शिशु की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने झोला छापों पर आरोप लगाए हैं और उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद में डॉक्टर अस्पताल से ताला लगाकर भाग गया। बता दें कि यह घटना असमोली थाना क्षेत्र ओवरी की है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या मामला है ये जगह कल शाम 4 बजे अपनी बहन की जगह भर्ती करी थी जी। ये डॉक्टर ने मोनिका कहती थी हम सही है, इलाज कर देंगे। हम बोले अगर तुम्हारे बस की हो करो, मत निकाल दो। और नहीं, जब बच्चा ख़त्म हो गया उसी हालत गंभीर कर दी, बोले ले जाओ यहाँ से निकाल के। अब हम अस्पताल पर आए हुए हैं तो अस्पताल बंद करके भाग गए वो लोग। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम है
डॉक्टर का नाम है मोनिका, डॉक्टर का नाम है महबूब, और जी इसका ये है, इसने काट दिया है। क्या मामला है, उनने परसों कल 12 बजे उसने भर्ती करा, वो कह रही थी शाम तक डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी नहीं हुई, फिर सुबह तक आने लगी वो। और जगह में वो जब बच्चा पैदा होने के लिए लेके गई थी ना वो, तो उसके साथ में कोई नर्स नहीं थी, उसने 2 लड़की के पेट पर उन्हें चढ़ा रखे थे ऊपर पेट दबाने के लिए, और उससे कहीं ना तो औरों को डांट रही थी, और जितनी भी लेडीज़ें थी ना उनको सबको उन्होंने बाहर निकलवा दिया। हमने निकालने की उसको कोशिश की, लेकिन वो निकाल नहीं दी, ज़बरदस्ती ओरिजिनल आके उन लोगों ने निकलवाई, और जब ले गए और पैसों की मांग कर रही थी ज़्यादा वो। फिर क्या हुआ? हम यहाँ से हमने गाड़ी बुलाई, गाड़ी बुलाने के बाद लेके गए वहाँ पे आके जब बच्चे पैदा कराया तो बच्चा क्या स्थिति? बच्चा मरा हुआ। जब कोई 2 लोग किसी बच्चा के पेट पे चढ़ने के बाद पेट दबाएंगे तो बच्चा जिंदा थोड़ी रहेगा, बच्चा तो खुद ही मर जाएगा। तो आप लोगों ने कोई कानून कार्रवाई की? कानून कार्रवाई क्या, आप देखो FIR करने जा रहे हैं, और वो क्या हमें छोड़ गए, हम आए ना तो वो छोड़ गए, उससे पहले छोड़ के भाग गए, कोई भी ना, पूरा अस्पताल बंद पड़ा अंदर से, आप खुद जाके देख लो। किस गांव की घटना है ये? चंदवार की दीदी है मेरी, मिस्टर बड़ी। जो अस्पताल है किस गांव में? ये ओबरी में। तो वही यूपी के पीलीभीत में कमिश्नर ने लोगों से मुलाकात की और समाधान किया। इसके साथ ही कमिश्नर पूरनपुर में तहसील में पहुंचे, जहां पर कमिश्नर ने विस्थापित परिवार के लोगों से मुलाकात की और समस्या जानी। वहीं विस्थापित परिवार वालों ने बताया कि 50 से 60 साल होने को आए हैं, अभी तक ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। जब देश आज़ाद हुआ तब 1947 के बाद में 56 में से लोग पाकिस्तान में से आए थे। कुछ परिवार 144 नानक में, सागर में, उधम सिंह नगर में है उस समय, और यहाँ 44 परिवारों को हमारे बाद में दादाओं ने ज़मीन आवंटन की थी। इसके बाद में आज भी बारिश में बाहर बैठे हुए हैं, बाकी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने तो ज़मीन खरीद ली। वहीं कमिश्नर ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर अधिवक्ताओं को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का समाधान करवाने को अवगत करवाया। कमिश्नर ने बताया कि 4 कैटेगरी बनाई गई है, उनके हिसाब से उन लोगों को उनकी ज़मीन दी जाएगी और मालिकाना हक मिलेगा। वहीं कमिश्नर साहब ने कहा कि गलत अफवाहों से बचें और दूसरों को भी सलाह दें कि अफवाहों से बचना है। सरकार ने एक आदेश किया है कि जो पीलीभीत में आज़ादी के बाद जो बाहर से आकर जो बसे हैं, आवासित हैं अथवा कृषि कार्य कर रहे हैं और विभिन्न विभागों की जमीन पर कर रहे हैं, उनके मालिकाना हक के बारे में निर्णय लेने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें मेरे अध्यक्षता में है और विभिन्न विभागों के अधिकारी उसके सदस्य हैं। उसी क्रम में मौके पर लोगों का विचार जानने के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे और हम लोग हर गांव का सर्वे करा रहे हैं। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि लोग अफवाहों से बचें और ये कमेटी की जो कार्रवाई है समयबद्ध तरीके से पूरी होगी और जो भी इसमें पात्र होंगे उनके बारे में हम सही सलाह शासन को हम देंगे। सर बताया जा रहा कि जैसे कि आपने 4 कैटेगरी बनाई, 4 कैटेगरी के हिसाब से इन लोगों को जो है जमीन ये अभी ये प्रोसेस में है, कोई चीज फाइनल नहीं है ना। ये हम लोगों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसी कैटेगरी बनाई है और जब फाइनल हमारी संस्तुति जब जाएगी शासन को, उसमें हम लोग का अंतिम रूप से हम लोग अपना निर्णय लेंगे। गुरदास जी, आपने जो आज कमिश्नर से मिले हैं विस्थापित परिवार में, क्या मामला है पूरा बताइए। उसमें साहब ये है कि ये जब देश आज़ाद हुआ 1956 में, 56 के मतलब 47 के बाद 56 में यहाँ हमारे पाकिस्तान से लोग सिख परिवार आए थे। उस समय से लोग बैठे, कुछ को भूदान ने ज़मीन आवंटित कर दी, कुछ बाजार घाट में, कुछ बैला में, कुछ बमनपुर पागरत में, बाकी ज़मीन जो थी वैसे लोग बैठे हुए थे। कुछ परिवार जो है नानक सागर में 144 परिवारों को नानक सागर बांध बना उधम सिंह नगर में, उस समय यूपी और ये एक था, तो उसके बदले में यहाँ पे 144 परिवारों को ज़मीन आवंटन की गई हमारे बाप दादों को। उसके बाद जो है 24 परिवार आज भी वारिस वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी परिवार जो थे उन लोगों ने ज़मीन को बेच दिया।
बेच के और वो अपना कोई मैलानी, कोई शाहजहाँपुर, कुछ उधम सिंह नगर, पढ़े लिखे लोग थे, वो जाके वहाँ पे अच्छी अच्छी जगह खरीद रही। उस समय रेट भी यही थे। तो हमारे जो रिश्तेदार थे आगे पीछे, वो पाकिस्तान से पीछे से आए, कुछ जो यहाँ बैठे थे, वो लोग अपना उसी में कमाई करके कुछ उधर से पैसा, जो लोग बेचते गए वो खरीदते गए। इसलिए कुछ लोग देवरिया से आए, कुछ लोग इलाहाबाद से आए, जिन लोगों ने वहाँ से खरीदी बसे हुए। बाकी लोग पुराने पाकिस्तान से जो आए हैं तब से ये इस ज़मीन पे बसे हैं, चाहे वर्ग 4 की है, चाहे 20 की है, तो चाहे इरिगेशन की है। तब से लोग पोजीशन खेती करते चले आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने मालिक अपना हक मांगा, भी हमें मालिकाना हक मिले। आज तक किसी सरकारों ने नहीं सुना। तो वहीं पीलीभीत थाना हजरा क्षेत्र में गांव में एक युवक का फांसी पर लटका शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटके युवक के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं फांसी लगाने का कारण बताते हैं। युवक अपने ही गांव में पड़ोस में रहने वाली युवती से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी को लेकर फांसी लगाई गई है। ग्रामीण व परिजनों के अनुसार पूरा मामला ये है कि युवक विजय कुमार उर्फ छोटू पुत्र रामधारी, जो हज़ार थाना क्षेत्र के गांव अशोकनगर का निवासी था, जो अपने ही पड़ोस की एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। परिजनों का कहना है कि आज वह कई बाहर काम करने के लिए जाने के लिए निकला था, अपने कपड़े बैग में रखकर तैयार हो गया था और हो सकता था कि किसी के बीच में लड़की से मिलने के लिए गया हो और लड़की के घर वालों ने उसे मारकर फांसी पर लटका दिया हो, क्योंकि सुबह 4 बजे तक आने जाने वालों ने बताया कि वहां पर कोई नहीं था। 5 बजे सुबह आने जाने वालों ने बताया कि विजय कुमार उर्फ छोटू खेत में मचान पर फांसी लगाकर लटका हुआ था। वहीं पुलिस को मिली परिजनों से जानकारी पर मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर पीलीभीत पीएम को भिजवाया है और साथ ही परिजनों से मिली तहरीर पर जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रायबरेली में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कहीं न कहीं हो रही सड़क दुर्घटनाएं मन को विचलित कर मन में भय व्याप्त कर रही है। एक ऐसी ही हृदय विदारक घटना प्रकाश में आई है। देखिए, शुक्रवार को बेटी से मिलने जा रही मां को ट्रक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरेनी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में रहने वाले सुनील कुमार की पत्नी सुमन, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, शुक्रवार को वह अपने बेटे सचिन के साथ में साइकिल से बेटी मौनी से मिलने उन्नाव जिले के भगवत नगर कस्बे में जा रही थी। लेकिन अभी वह करीब 3 किलोमीटर आगे ही बढ़ी थी कि तभी सरेनी पूरे पांड्या मार्ग से वलदारा गांव के सामने तेज रफ्तार ट्रक चालक ने पीछे से सुमन को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान ट्रक चालक समेत मौके पर भागने में सफल रहा। राहगीरों ने घायल महिला सुमन को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से बेटी सोनी, मोनी व तीनों बेटे सचिन, सत्यम, सौरभ का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि महिला को जीवित अवस्था में अस्पताल लाया गया था और इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल थी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है वैसा आपका? हमारा नाम सलीम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया संतोष। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है, कोई रंग का विकास नहीं आ रहा है। ये टूटे फूटे छप्परों में पड़े हैं, 10 साल हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है आपके नाम सम्मिलित किए गए, आपके नाम आवास आने की कोई संभावना प्रधान जी के इस तरह से बताई गई? कोई संभावना नहीं है, कह रहा आ जाएंगे तो मिल जाएंगे, बात खत्म है। इससे अलावा कुछ नहीं। बाकी अभी तक कुछ नहीं किया प्रधान जी ने? जरा दबौरी पड़ा है, फोटो खींच ले जहाँ फिर गोल। बहन जी, क्या नाम है आपका? रजिया बेगम। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? पिपलिया संतोष। क्या समस्या है आपकी? इस घर में पानी घुस रहा है और इतने पानी बरस रहा है, घर में पानी घुस गया और कभी ये कमरा गिर सकता है। एक बच्चा है, इसी सहारे इसमें रह रही और इसमें प्रधान की तरफ से कुछ नहीं मिलते हैं यहाँ पे, ना विधवा पेंशन मिला, ना कुछ मिला है यहाँ पे। तो ये ना और कमरा मिला, 2-3 बार देख गए, ऐसे देख देख के चले जाते हैं। आपको किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति?
आपके मेरे पति 4 साल हो गया ख़त्म होने में। हमें बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पे तो कोई है तलक नहीं। ऐसे पानी घुस रहा है, इतने पानी में कल निकल के गए उस वाले घर पे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आमीन रज़ा है, मैं पिपरिया संतोष मौजोगटिया का रहने वाला हूँ। हमारी कुछ समस्या है रोड के अनुसार से। ये जब भी हम प्रधान साहब से कहते हैं कि हमारा रोड बनाइए, प्रधान साहब तवज्जो नहीं करते हैं। और एक बार हमारी इलाजत भी हुई, उन्होंने बोले डायरेक्ट बोले कि रोड नहीं दिया तो रोड क्या देंगे। यहाँ अपना देख रहे हैं, बस अपने रिलेशन में और अपने दोस्तों को जगहों का रोड बनाते हैं, वरना और किसी का नहीं देखते। मतलब आप देख सकते हो पानी कितने बुरी तरीके से हाल है, हम कैसे जाएंगे वहाँ तक। और इधर भी पूरी बस्ती हमारी बेकार है। एक रोड बन भी रहा था, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? रियाना बेगम। कहाँ रहती हैं आप? हम ही नहीं रहा हैं मड़ैया अपनी संतोष पिपलिया। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारा आवास नहीं आया, कोई लैटरीन नहीं आई, तो हमने प्रधान से कही मगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, पानी में ऐसे भीज रहे हैं। चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर टॉप 10 अपराधी समीर उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान सलीम के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान चकिया इंस्पेक्टर बाल बच गया। घायल सलीम को चकिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए अपराधी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। दरअसल चकिया पुलिस अपराधी सलीम उर्फ सुल्तान के बेलावर गांव स्थित घर पर दबिश देने पहुंची थी। पुलिस को देख आरोपी सलीम ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें चकिया इंस्पेक्टर रहम सुल्तान खान बार बच गया। मौका देख अपराधी सलीम घर से भागने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सलीम घायल हो गया। गोली उसके दाहिने पैर पर जा लगी। चकिया थाना का टॉप 10 अपराधी सलीम उर्फ सलमान के ऊपर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर्स समेत 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें वह पिछले काफी दिनों से वंचित चल रहा था, जिसे चंद्रावती पहाड़ी में समीप हुई मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। ये समीर और सुल्तान सनाब हनीफ, इसकी ससुराल थी बिलावर चकिया। ये मूलतः सिकंदरपुर, चैनपुर, कैमूर, बिहार का रहने वाला था। हमारे यहाँ चंदौली के ज़िले का इनामी अपराधी 1 दर्जन से अधिक मुकदमे टॉप 10 अपराधी था। इसमें गौहत्या, तस्करी, लूट, हत्या का प्रयास में ये वांछित चल रहा था। आज तड़के दबिश के दौरान, क्रैकडाउन के दौरान इसने फायर करके भागा। इसके पैर में गोली लगी। इसे DSC में एडमिट कराया गया, इलाज हो रहा है। इससे 315 बोर का एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा बरामद हुआ। पीलीभीत में 1 माह पूर्व चोरी हुआ मोबाइल के विवाद में खूनी संघर्ष में चले धारदार हथियार से 2 पक्षों में 9 लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत के थाना समेरा मऊ क्षेत्र में केसरपुर कला में 1 माह पूर्व मोबाइल की चोरी हो गई थी, जिसकी तहरीर समेरा मऊ थाने में की गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने समझौता करा दिया था। वहीं आज चोरी हुआ मोबाइल का विवाद को लेकर बच्चों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद में बच्चों में हाथापाई हुई। वहीं बच्चों की हाथापाई होते हुए बड़ों में तब्दील हो गई और 2 पक्षों में घमासान युद्ध होने लगा। धारदार हथियार चलने लगे, जिसकी खूनी संघर्ष का पूरा मामला होने लगा और दोनों पक्षों में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही थाना समेरा मऊ उत्तरी पुलिस मौके पर पहुंचकर आनन फानन में घायलों को पूरनपुर CHC में लाकर भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज के दौरान दोनों पक्षों के 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए दोनों पक्षों के 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फैयाज, क्या हुआ, किस तरीके की ये घटना घटी? लड़ाई इस वजह से घटी है कि मोबाइल जो चोरी करके लाए थे, मोबाइल का वो राजीनामा हो गया, सरदार लोगों ने ले लिया। कौन लेके आया? ये इसाक खां, इनके बाप फैयाज खां। अच्छा, चोरी करके लाए। वहाँ तहरीर दी गई तालिब के नाम से। उसके बाद में वहाँ इनने मोबाइल दे दिया जाए कि राजीनामा हो गया। हम लोगों ने अच्छे लोगों में बैठ के राजीनामा दे दिया। फिर उसके बाद उसने फूटा हुआ मोबाइल लिया नहीं कि हम कर्जा लेंगे। उनने 10,000 रुपये लिए, इससे मोबाइल इनके जिम्मे लगा दिया। इसके बाद में ये 2-3 दिन बैठे रहे। फिर उसके बाद में किसी बच्चे ने कह दिया होगा कि तुम्हारा बाप चोरी करके लाते। इनने घेर के छोटे बच्चे को मारा, इसके भाई को।
फिर उसके बाद में जा रहा था उसे हमारा, उसके बाद में सब लोग काता बल्लम सब लोग निकाल के लाए, जबकि गांव से बहुत अंदर रहते हैं, वहां से आए हमारे घर पे। हाँ, केवल ये पास में रहते हैं और बाकी जितने लोग हैं, इसरुद्दीन है और बाकी ये सब लोग गांव के अंदर रहते हैं मस्जिद के पास, वहां से सब काता बल्लम लेके आए, इन लोगों सब आके हमला कर दिया। कितने लोग घायल हैं यहाँ पर? हम 5 लोग घायल हैं। बच्चों का हुआ था लफड़ा, तो ये सुबह जब हुआ तो ऐसे बातचीत हो गई, तो वो सब बैठा, सबने बचा दिया, इधर उधर हो गया, अपने घर चले गए। अपने घर चले जाने के बाद फिर ये हमारा भतीजा दुकान पे गया, तो उन्होंने पकड़ के इसको बेल्टों से तीन आदमी उस पर बेल्ट चलाने लगे। तो जब हम लोग बचाने गए तो वो अपने घर से कांटा बल्लम लेके वो तो तैयार खड़े बैठे थे लड़ाई के लिए, और हम तो लोग खाली हाथ गए थे बचाने थे। हमने क्यों वो लड़ने लगे, फिर तो इनने जो रहा है हाथ बस दमादम चलाने लगे, उसके भी कांटा लगा है और एक दूसरे के भी कांटा लगा, तीसरे के भी कांटा लगा, और हमारे भी पैर में देखो लग रहा है। अच्छा, कितने लोगों को घायल किया उन्होंने? लोगों को घायल किया है 5 लोगों को आपकी तरफ। अच्छा, कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपके वार करा? कलीम, सलीम, फरियाद, तस्लीम। तो 2 पार्टियों में विवाद हुआ है, एक तरफ से 4 लोग आए थे, एक तरफ से 5 लोग आए थे। तो जो 4 लोग आए उनमें 2 लोग सीरियस थे, उनका मेडिकल करने के बाद रेफर कर दिया है, और दूसरी पार्टी के भी 2 लोग सीरियस हैं, उनका मेडिकल करने के बाद प्राथमिक उपचार के बाद हमने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अच्छा, कोई विवाद का कारण पता चला? नहीं, ये हम नहीं पूछ पाए, जल्दी में हमने मेडिकल किए हैं। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।